सीतापुर इंडिया का एक छोटा सा गांव था। यह एक शांत जगह थी। लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन एक काला रहस्य था। गांव के किनारे एक बड़ा पुराना मकान था। यह खाली था। लोग इसे भूतिया मकान कहते थे। गांव वाले मकान के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि इसमें एक भूत रहता है। लोगों ने रात में अजीब आवाजें सुनी। कुछ ने टिमटिमाती बत्तियां देखी। कोई भी मकान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह डर की जगह थी। सीमा, क्या तुमने भूतिया मकान के बारे में सुना है? गांव के बच्चों ने मुझे कुछ बहुत ही डरावनी कहानियां सुनाई। हाँ अजय, उन्होंने मुझे भी बताया। लेकिन तुम जानते हो, मैं डरती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। बिल्कुल। चलो एक प्लान बनाते हैं और रात में वहां जाते हैं। हम ये साथ मिलकर कर सकते हैं। एक दिन एक नया परिवार सीतापुर आया। वे शर्मा जी थे। मिस्टर और मिसेज शर्मा के 2 बच्चे थे। अजय एक बहादुर लड़का था। सीमा उसकी होशियार बहन थी। वे भूतिया मकान के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। गांव के बच्चों ने उन्हें डरावनी कहानियां सुनाई। अजय और सीमा डरे नहीं। उन्होंने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। एक दिन उन्होंने एक प्लान बनाया। वे रात को भूतिया मकान में जाएंगे। सीमा, क्या तुम तैयार हो? जाने का समय हो गया है। हाँ अजय, मैं तैयार हूँ। चलो करते हैं यह। रात का समय था। हवा चल रही थी। अजय और सीमा चुपके से अपने घर से निकल गए। वे भूतिया मकान की ओर चल पड़े। उनके दिल डर और उत्साह से धड़क रहे थे। वे पुराने गेट पर पहुंचे। गेट चरमराता हुआ खुला। अजय और सीमा अंदर दाखिल हुए। घर में अंधेरा और धूल थी। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। उन्होंने अजीब आवाजें सुनी। ठंडी हवा चली। उन्हें किसी की मौजूदगी महसूस हुई। अचानक उन्होंने एक रोशनी देखी। यह ऊपर एक कमरे से आ रही थी। अजय और सीमा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ाहट गए। वे कमरे में पहुंचे। दरवाजा खुला था। उन्होंने एक बूढ़ी औरत को कुर्सी पर बैठे देखा। वह चमक रही थी। वह भूत थी, चमक रही थी। देखो सीमा, ये वह है। हे भगवान, अजय हमें क्या करना चाहिए? अजय और सीमा डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने सुना। भूत ने उदास आवाज में कहा, मैं फंस गई हूँ। मैंने अतीत में कुछ बुरा किया था। मैं माफी मांगना चाहती हूँ। भूत ने अपनी कहानी सुनाई। वह उस घर में रहती थी। उसने एक गलती की थी। उसने किसी के साथ अन्याय किया था। अब उसे पछतावा था। वह माफी मांगना चाहती थी। वह शांति चाहती थी। ये बहुत दुखद है। हमें उसकी मदद करनी होगी सीमा। हाँ अजय, उसे चीजों को ठीक करने का मौका मिलना चाहिए। अजय और सीमा को उस पर दया आई। उन्होंने मदद करने का वादा किया। वे गांव वापस चले गए। उन्होंने सभी को भूत की कहानी सुनाई। पहले तो गांव वाले डर गए, फिर उन्हें सहानुभूति हुई। शायद हमें उसे माफ कर देना चाहिए, यही सही है। उन्होंने बूढ़ी औरत को माफ करने का फैसला किया। अगले दिन गांव वाले भूतिया मकान में गए। उन्होंने अपने फैसले के लिए माफी मांगी। उन्होंने बूढ़ी औरत को माफ कर दिया। एक तेज रोशनी ने घर को भर दिया। भूत आजाद हो गई। घर अब भूतिया नहीं रहा। हमने कर दिखाया सीमा, वह आजाद है। मैं बहुत खुश हूँ अजय। हमने सचमुच उसकी मदद की। अजय और सीमा खुश थे। उन्होंने भूत को शांति पाने में मदद की थी। गांव वाले अब डरते नहीं थे। भूतिया मकान यादों की जगह बन गया। यह दयालु और क्षमाशील होने की याद दिलाता था। इस घर को हमें हमेशा दयालु और क्षमाशील बनने की याद दिलाने दो।